नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को भी सभी अच्छे से करते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने इससे पहले कल वीडियो देखी तो उसमें हमने कुछ टॉपिक की डेफिनेशन के द्वारा उसे समझा था, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें तो उनमें हम काफ़ी हमें हेल्प हो सके। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारी टेक्निक्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल वगैरह जब हम निकालेंगे स्टेटमेंट की तो उसमें क्या करना है हमें, तो देखिए इधर एक तरफ हमने लिखा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, एक तरफ हमने लिखा स्टेटमेंट, एक तरफ हमने लिखा ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, यानी कि जब हमारा कोई स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट किस प्रकार का, उसकी वैल्यू किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्टिव या डिक्लेरेटिव पहला हमारा सेंटेंस है, यानी कि शाहरुख इज एन एक्टर। क्या शाहरुख एक एक्टर है? हाँ, ये बात हमारी सच है, तो हमारा ये सत्य हो गया। ठीक है, और इसकी जो हमारी ट्रूथ वैल्यू है वो भी ट्रू हो जाएगी, वो सच बात है। ठीक है, अब जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अब आपको हम बता दें कि कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाओ नाइस कार, यानी कि इस प्रकार का जब कोई एक्सक्लेमेटरी जब सेंटेंस होगा तो वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी हमारी ट्रू नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार इम्परेटिव के अंदर हमारे आर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड जैसा भी आते हैं, इस प्रकार का अगर हमारा होगा तो वो भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट यानी कि प्रोपोजिशन नहीं होगा। ठीक, जैसे पिछली वीडियो की पहली ही डिफिनेशन हमारी थी प्रोपोजिशन वाली। ठीक है, तो उस प्रकार की नहीं होगी। तो हेल्प मी इन वर्क, तो हमारा ये स्टेटमेंट नहीं है और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसीलिए हम आपको बताते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव, यानी कि जब इंट्रोगेटिव हो तो वो भी हमारा नहीं होगा, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं होगा। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? तो ये भी हमारा नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू नहीं है। ठीक, इसकी इसी प्रकार अगर कोई ओपन डायरेक्टली ही कोई बात कह देता है, यानी कि शाहरुख कुछ बेस्ट एक्टर, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ओपन डायरेक्ट ही बता रहा है कि बेस्ट है। ठीक है, इसी वजह से ये भी स्टेटमेंट है, इसकी ट्रू वैल्यू भी ट्रू नहीं है। ठीक, अब इसके बाद कुछ हमने यहाँ पर टॉपिक लिया हुआ है, एक स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट जस्टिफाई आल्सो राइट ट्रूथ वैल्यू, यानी कि हमें इसमें से चेक करना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी हमें लिखनी है। ठीक है, मान लीजिए देखिए सन इज ए स्टार, यानी कि सूरज एक तारा है। ठीक है, तो इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज ए स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, यानी कि ये हमारी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये बात सच है, यानी कि हमारा सूर्य एक स्टार है, तो उसी वजह से इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक, अब जैसे यहाँ पर लिखा प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि ये तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट भी नहीं है। ठीक, देन ट्रूथ वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइंड ही नहीं की गई। इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन सिंबल फॉर्म, यानी कि कुछ हमारे पास कनेक्टिव्स हैं तो उन्हें सिंबल के फॉर्म में लिखना है। इधर हमने सिंबल लिखा कनेक्टिव, तो एंड को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से एंड को लिख सकते हैं। आर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे इम्प्लीकेशन का सिंबल बोलते हैं, इफ देन भी बोल सकते हैं इसे। बायो कंडीशन को डबल इम्प्लीकेशन, यानी कि दोनों तरफ एड होगा। ठीक, इफ़ एंड ओनली इफ, इस प्रकार से सिंबल के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है राम इज हैप्पी एंड रिच, राम हैप्पी है और रिच है, इसे कैसे हम लिख सकते हैं, तो पी एक स्टेटमेंट हमने लिया जिसके अंदर हमने ले लिया राम इज हैप्पी। ठीक, इसके बाद अब इधर के लिए लगा दिया, क्यू में ले लिया राम इज रिच। ठीक है, तो सिंबल के फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एंड क्यू, क्योंकि एंड की जगह पे हमने ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम इस प्रकार से उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इफ़ ही इज हैप्पी देन ही इज मैरिड, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो यहाँ पर जो ही है तो इसे हमने पी मान लिया, और जो दोबारा जो मैरिड वगैरह करी उसके बाद जो है, यानी कि जो हैप्पी उसके लिए हमने पी मान लिया और मैरिड के लिए हमने क्यू मान लिया, इस प्रकार से। ठीक, तो सिंबॉलिक के फॉर्म में अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें देन आ रहा है। जब भी देन आता है तो सिंबॉलिक फॉर्म में कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इम्प्लीकेशन का सिंबल लगाएंगे हम। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट है आइदर ही इज डॉक्टर आर ए लॉयर, या तो वह वकील है या वो डॉक्टर है। ठीक है, तो आर है तो आर का यहाँ पर आर है तो हमने आर का सिंबल यहाँ पर लगा दिया, जैसा अभी हमने ऊपर आपको बताया। ठीक, इसी प्रकार अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर कपल, अभिषेक और ऐश्वर्या कपल है। ठीक है, तो अभिषेक को पी मान लिया, ऐश्वर्या को क्यू मान लिया। ठीक है, सिम्बोलिकल फॉर्म में लिख लिया। अब एंड बता रहे तो पी एंड क्यू कर दिया हमने। ठीक, एंड का सिंबल हमने ये बताया अभी ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे मोस्ट टॉपिक हमारे आए, इनका अधिकतर यूज होगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, जैसे एंड अगर एंड हमारी अगर स्टेटमेंट आता ही है तो टी एंड टी। ठीक, तो टी एंड टी अगर होगा तो हमारा टी होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। कितनी भी कंडीशन होगा, केवल जब टी टी दो बार होगा तभी हमारा टी होगा, अदरवाइज फॉल्स, अगर दो वेरिएबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार आर के अंदर तो जब एफ एफ होगा तभी एफ होगा, अदरवाइज हमारा इसमें ट्रू होगा। इसे याद करने की ये ट्रिक है। ठीक है, इसी प्रकार इम्प्लीकेशन या हम इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब केवल टी एफ होगा तभी एफ होगा, अदरवाइज इसमें ट्रू होगा। इसे भी याद कर लें जब टी एफ होगा। ठीक, इसके बाद डबल इम्प्लीकेशन और बायो कंडीशन स्टेटमेंट से बोल सकते हैं। इसमें जब टी टी होगा तब टी होगा, और जब इसमें आई एफ एफ होगा तब टी होगा। इसमें देखिए टी टी तब भी टी, आई एफ एफ तब भी टी, अदरवाइज फॉल्स होगा इसमें। ठीक है, अब इन सभी को हम चलिए एक एक टेबल के द्वारा समझते हैं। अब देखिए एंड की हमने टेबल यहाँ पर बनाई, तो पी क्यू हमारे दो वेरिएबल, तो पहले को हमने पी को टी टी आई एफ एफ ले लिया, क्यू को हमने टी एफ ले लिया। ठीक है, अब देखिए जब टी टी है तभी हमारा टी है, अदरवाइज हमारा फॉल्स, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। ठीक, इसी प्रकार आर के अंदर दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा तो इसमें जब टी टी है तब भी टी एफ है तब भी टी, आई एफ टी है तब भी टी, जब दोनों आई एफ हैं तब हमारा आई एफ होता है। इसमें अभी देखा हमने ऊपर। इसी प्रकार इम्प्लीकेशन में भी दो वेरिएबल हमारे। ठीक है, तो जब इसे कंबाइन करते हैं, जब टी टी होता है तब टी होता है, और जब आई एफ एफ होता है तब टी होता है, अदरवाइज हमारा इसमें और सॉरी आई एफ टी हो, जब टी एफ होता है तभी केवल एफ होता है, जब टी एफ होता है। ठीक, वैसे हमारा इसमें टी रहेगा, ट्रू रहेगी वैल्यू हमेशा। ठीक है, इनका अधिकतर आगे बहुत उपयोग होगा क्योंकि पूरी यूनिट का इसी का यूज है। ठीक है, अब डबल इम्प्लीकेशन में देखें तो दो वेरिएबल इसमें भी हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम टी टी करते हैं तब हमारी टी रहती है, जब आई एफ एफ करते हैं तब टी रहती है, अदरवाइज इसमें आई एफ रहती है, जैसा अभी हमने ऊपर से देखा। तो ऊपर जो हमने अभी बताया उसे अच्छे से सीख लें। ठीक, जिससे आप ये टेबल अपने आप क्रिएट कर पाएँ। इसके बाद निगेशन नॉट, इसका सिंबल हमारा ये वाला, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे निगेशन बोलेंगे। ठीक है, तुम राम इज इन इटली, राम इज इटली है, इटली में है। ठीक है, तो राम इज नॉट इन इटली, तो हम निगेशन में इसे इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अगर इस प्रकार से आता 4 + 5 = 9, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 + = 9 नहीं है। इसके बाद निगेशन के हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। देखिए एक तरफ हमने सेंटेंस लिखा, एक तरफ निगेशन लिखा। अगर गुड है तो नॉट गुड हम इसे लिखेंगे। ठीक, अगर पी है तो निगेशन पी कर देंगे, अगर निगेशन पी है तो हम इसे पी कर देंगे, अगर इक्वल तो नॉट इक्वल कर देंगे, अगर लेस देन और इक्वल है तो ग्रेटर देन कर देंगे, अगर ग्रेटर देन और इक्वल है तो लेस देन कर देंगे, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से होते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो नॉट ग्रेटर देन कर देंगे, अगर नॉट ट्रू है तो ट्रू कर देंगे, अगर एंड है तो और में कन्वर्ट कर देंगे, और है तो एंड में कन्वर्ट कर देंगे, आल है तो सम कर देंगे, टी है तो एफ कर देंगे, एफ है तो टी कर देंगे। ठीक है, बहुत उपयोगी हैं और कुछ कठिन भी नहीं है, सीख लें इसे और वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद अगर इब्री है तो सम कर देंगे, और जो हमारा उल्टा जो ए बना हुआ है और इधर इसका ए से एट लिस्ट हो जाता है, इसका मतलब हमारा आल वैल्यू, जहाँ हमने यहाँ पर लिख भी दिया आल वैल्यू, इसे उल्टा ए को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एट लिस्ट 1 वैल्यू इसके लिए। ठीक है, तो अगर एट लिस्ट 1 वैल्यू है तो आल वैल्यू हो जाएगी, और आल वैल्यू है तो कम से कम 1 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगर एंड है तो और हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारे दोनों क्वालिफायर्स होते हैं। ठीक, इस प्रकार से। अब डी मॉर्गन से अगर ला देखें तो निगेशन ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू अगर हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये निगेशन सिंबल के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और एंड को हम और में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए निगेशन पी तो एंड था, यहाँ पर और कर दिया निगेशन क्यू। अब अगर इस प्रकार से हो तो फिर से निगेशन के अंदर मल्टीप्लाई, और जो आर है इसे एंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी निगेशन, यहाँ पर भी निगेशन, यहाँ से निगेशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह पे यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आर है नहीं तो यहाँ पर आर कन्वर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर निगेशन क्यू एंड निगेशन पी है तो देखिए यहाँ पर निगेशन नहीं तो यहाँ पर निगेशन आ जाएगा, और इसके बाद क्यू, अब जो यहाँ पर निगेशन है यानी कि एंड है तो यहाँ पर और हो जाएगा,
यहाँ पर निगेशन है, निगेशन मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हमारा आता है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रोपोजिटिव। ठीक है, तो मान लीजिए दो स्टेटमेंट हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू हैं, इस फॉर्म में अभी दिए हुए हैं मुझे। ठीक, तो अगर इन्हें चेक करें तो अगर इन्वर्स करना चाहें इनका, तो इन्वर्स करने के लिए हमें जो पुट निगेशन का सिंबल पुट करना है बोथ साइड, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो पी से पहले निगेशन का सिंबल और क्यू से पहले। ठीक, तो इन्वर्स में हमारा हो जाएगा। अगर इसे हम कन्वर्स में करें तो केवल प्लेस चेंज करने में, यानी कि पी को क्यू की जगह पे ले आएँ और क्यू को पी की जगह पर केवल प्लेस चेंज कर दें। ठीक, अगर कंट्रोल पॉजिटिव है तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, यानी कि इसमें निगेशन सिंबल भी पुट करेंगे और प्लेस भी चेंज करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो देखिए निगेशन सिंबल भी हमने, यानी कि इसमें निगेशन लगे नहीं तो दोनों के साथ निगेशन हमने लगाए और साथ में उसके प्लेस भी चेंज करें, यानी कि क्यू को पहले ले आए पी को बाद में। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर बाई चांस निगेशन के सिंबल लगे हों तो उन्हें हम हटाएंगे और प्लेस चेंज करेंगे। ठीक, इसे अच्छे से पढ़ जरूर लेना क्योंकि पूरा ठीक है वो इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ ही इज रिच देन ही इज हैप्पी। अगर वह खुश है, अगर वह धनी है तो वह खुश भी होगी है। ठीक है, तो अगर इसे हम कन्वर्ट में करना चाहें तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए कन्वर्स, ठीक है, इफ़ ही इज हैप्पी देन ही इज रिच। ठीक है, तो देखिए इफ़ ही इज हैप्पी देन ही इज रिच, तो हैप्पी को हम पहले उठा लाए और रिच को बाद में ले आए। ठीक, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल हम कन्वर्स में प्लेस चेंज कर देते हैं। अब इन्वर्स आया, प्लेस भी चेंज करेंगे और निगेशन भी लगाएंगे। जैसे इन्वर्स में देखिए इफ़ ही इज नॉट रिच, तो देखिए ही इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी। ठीक, तो इसमें हमने जो इन्वर्स है, इन्वर्स में हमने क्या किया, केवल निगेशन सिंबल लगाते हैं। इन्वर्स सॉरी हम गलत बोल गए थे, केवल निगेशन सिंबल लगा देंगे उसी स्थान पर। ठीक है, अब कंट्रोल पॉजिटिव में हम स्थान भी चेंज करते हैं और निगेशन भी लगाते हैं। तो देखिए इफ़ ही इज नॉट हैप्पी, हैप्पी को आगे उठा ला, नॉट लगा दिया, देन ही इज नॉट रिच। ठीक, तो ये हमारा कंट्रोल पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल को हम बोल देते हैं, उससे आप अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, देखिए इफ़ अमन इज सैड देन आई, सैड है दोस्तों यहाँ पर SAD। ठीक है, इफ़ अमन इज सैड देन ही इज नॉट लॉस्ट द मैच। अगर अमन सैड है तो वो मैच ही नॉट लॉस्ट द मैच, तो वो मैच नहीं हारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इसे भी आपको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और हमेशा लाते रहते हैं। ठीक है।